नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग गुरुकुल डीएसएफ चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम ट्रेंड लाइन के बारे में देखेंगे। दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। अगर आपको बड़ा मूव कैप्चर करना है तो आप ट्रेंड लाइन का सहारा डेफिनेटली ले सकते हो। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट बहुत बड़ा मूव देती है, अक्सर ऐसा देखा गया है। देखो, ट्रेंड लाइन क्या होती है, सबसे पहले वो जानते हैं। ये दो वर्ड से बनती है, एक तो ट्रेंड और दूसरा लाइन। मतलब इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है कि वो मार्केट में ट्रेंड जो लाइन शो कर रही है उसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। बराबर। अब मार्केट खास करके तीन प्रकार के होते हैं, एक तो बुलिश, दूसरा होता है बियरिश और तीसरा होता है साइडवेज। उसी प्रकार से ट्रेंड लाइन के भी तीन कैटेगरीज हम रख सकते हैं। अब ट्रेंड लाइन को समझने से पहले दो छोटी छोटी टर्म है उसको जान लेते हैं। देखो, मार्केट कभी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो या डाउनवर्ड, एक दिशा में नहीं चलता। वो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस प्रकार से मार्केट चलता है। अगर मार्केट इस प्रकार से अपवर्ड डायरेक्शन में हो, जैसे कि ए से बी, तो फिर बी से सी तक थोड़ा सा डाउन आएगा, फिर से सी से डी तक जाएगा ऊपर, और फिर थोड़ा सा डाउन आएगा। अब ये जो बी से सी की मूवमेंट है और डी से ई की मूवमेंट है, जहां पर मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स किया, उसके बाद फिर से वो ऊपर की तरफ गया, तो ये बी से सी और डी से ई को हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। क्या? रिट्रेसमेंट। खास करके ये रिट्रेसमेंट के ऊपर अगर हम अपना एंट्री बनाएं तो ये थोड़ी सी सेफ एंट्री मानी जाती है। देखो, बनाने को तो हम ए पॉइंट के ऊपर भी एंट्री बना सकते हैं, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि कभी कभी हम अप ट्रेंड का प्रेडिक्ट करते हैं और ए पॉइंट से मार्केट डाउन में चला जाता है। तो थोड़ी सेफ एंट्री के लिए हमें मार्केट को ए से बी तक जाने देना पड़ता है, बी से सी तक भी डाउन में थोड़ा आने देना पड़ता है, और उसके बाद जब सी से थोड़ा ऊपर मार्केट जाने लगे तो ये पॉइंट जो है, यहाँ पर हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। या तो फिर ई के ऊपर थोड़ा सा ऊपर, जब ई से थोड़ा सा ऊपर जाने लगे तब यहाँ पर एंट्री हमारी बन सकती है। तो इसको रिट्रेसमेंट पर एंट्री बोलते हैं, और ये कंपैरेटिवली थोड़ी सेफ एंट्री मानी जाती है। अब जैसे मार्केट ऊपर जाता है वैसे मार्केट डाउन भी तो आता है। अगर हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड दिखे तो हमें एंट्री कहाँ बनानी है, अब वो आप समझ सकते हो। हमें एंट्री बनानी है यहाँ सी पॉइंट पे। सी पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाए, ये हमारी एंट्री पॉइंट रह सकती है। बराबर। जैसे ए से बी जाए, बी से सी तक थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, फिर डी से ई तक भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री बन सकती है। फिर यहाँ अगर हम जी के आसपास बनाना चाहे तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती है। तो अब डाउन ट्रेंड में ऐसे अगर हम एंट्री बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पुल बैक एंट्री। बराबर। तो ये हो गई रिट्रेसमेंट की बात, पुल बैक की बात। अब हम हमारे आज के ट्रेंड लाइन के टॉपिक पर आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं रेंज बाउंड मार्केट की। उसको साइडवेज मार्केट भी बोलते हैं। अब मार्केट कभी अप ट्रेंड में नहीं होता, डाउन ट्रेंड में भी नहीं होता, लेकिन एक रेंज में ऐसे मूवमेंट करता रहता है। बराबर। अगर
किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है तो उस पॉइंट को हम एक लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करी है। अब जब भी मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलेगा या तो नीचे की ओर निकलेगा तो मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने अभी उस रेंज को ब्रेक कर दिया है। तो ये जो लाइन है ये अपर रेंज वाली लाइन और ये लोअर रेंज वाली लाइन, उसको हम ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर हमें एक बड़ा मूव मिल सकता है। लेकिन ट्रेंड लाइन बनी कैसे, तो उसके बारे में अगर मैं बोलूं तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। ट्रेंड लाइन बनने के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए। 2 पॉइंट से ज्यादा अगर किसी लेवल को अगर मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है तो वहां से ब्रेकआउट होने की संभावना रहती है। तो कम से कम 3 पॉइंट हो तो वहां से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर हमें एक बड़ा मूव मिल सकता है। अब जैसे मैंने रेंज बाउंड मार्केट की बात की वैसे ही बियरिश ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं। देखो मार्केट अभी ऊपर गया, थोड़ा सा डाउन आया, फिर से ऊपर गया, फिर से डाउन आया, फिर से ऊपर गया, फिर से डाउन, फिर से ऊपर, फिर से डाउन। इस प्रकार से मार्केट यहाँ पर एक लाइन हम खींच सकते हैं और इस पॉइंट को भी मिला के हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो मेरे ड्राइंग के ऊपर थोड़ा मत जाना कि ड्राइंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करना। अब जब मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करके अगर नीचे आएगा तो यह बहुत बड़ा फॉल मार्केट में दे सकता है। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 1 2 3 4 और ये 5वां पॉइंट। वैसे ये तो बहुत थोड़ी सी 5 पॉइंट मैंने ले लिए, बाकी 3 या 4 पॉइंट में ही हमें ट्रेंड लाइन ब्रेक करती हुई दिख सकती है। और जितने लंबी ट्रेंड लाइन होगी ना मार्केट में वो आपको एक ज़्यादा बड़ा मूव दे सकती है। वो मैं आगे बात करता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं बुलिश ट्रेंड लाइन की। जैसे बियरिश ट्रेंड लाइन थी वैसे ही बुलिश ट्रेंड लाइन होती है, बराबर। ये एक लाइन खींच दी और यहाँ से भी एक हमने लाइन खींच दी। अब ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथे पॉइंट में मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना चालू करेगा तो मार्केट में बड़ा मूव दे सकता है। तो ये हो गया बुलिश ट्रेंड लाइन, बराबर। यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, ये जो 4th पॉइंट से ब्रेकआउट हो उसके थोड़े से ऊपर यहाँ पर हम कहीं एंट्री अपनी बना सकते हैं। तो ये है पूरा ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट। अभी इसी कंसेप्ट को अगर कुछ रूल्स में हम देखें तो क्या बनेंगे रूल्स। तो सबसे पहला रूल्स तो ये है रूल कि किसी भी ट्रेंड लाइन बनने के लिए कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। और जब
कैंडल अगर तीसरे या चौथे पॉइंट से ब्रेकआउट दे तो वो 2 पॉइंट के ब्रेकआउट की कंपेयर में ज़्यादा बड़ा मूव हो सकता है। तो ये है अपना पहला रूल कि मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, और जितने बड़े ज़्यादा पॉइंट्स ट्रेंड लाइन में हम ड्रॉ कर सके और उसका ब्रेकआउट आएगा तो वो बड़ा मूवमेंट देगा। दूसरा रूल हम ये कह सकते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बड़ी कैंडल से हो तो वो बड़ा मूव दे सकती है। छोटी छोटी कैंडल से अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो वो छोटा मूव देगा, लेकिन आ, कोई बड़ी ग्रीन या बड़ी रेड कैंडल से अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो वो बड़ा मूव दे सकता है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिग कैंडल माने बिग मूव। तीसरा रूल ये है कि जितनी दूर से ट्रेंड लाइन आए वो अच्छा है। जैसे कि हम 5 मिनट में अगर ट्रेंड लाइन बनाते हैं या 15 मिनट टाइम फ्रेम रख के ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये इंट्राडे के लिए बेस्ट है। बट अगर हम पोजिशनल ट्रेडर है और हमें होल्ड करना है तो हमें 30 मिनट्स, 1 आवर या 1 डे बेड ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए। खास करके स्टॉक के लिए 1 डे की टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। अगर आप स्टॉक होल्ड कर रहे हो, लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर रहे हो, तो आपको 1 डे की टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन देखनी चाहिए। अभी हम नेक्स्ट रूल पर जा रहे हैं। मेजॉरिटी ट्रेंड लाइन जो बनती है ना वो कैंडल की विक को देखकर बनाई जाती है। अब कैंडल की विक क्या होती है तो देखो, कोई भी कैंडल है, चाहे वो रेड कैंडल है या तो फिर ग्रीन कैंडल है, तो ये जो कैंडल का ऊपर का हिस्सा है जो डंडी की तरह दिख रहा है उसको कैंडल की विक बोलते हैं, और ये जो पार्ट है उसको कैंडल की बॉडी बोलते हैं। खास करके 95% ट्रेंड लाइंस हम कैंडल की विक को देखकर बनाते हैं और 5% ओनली कैंडल की बॉडी को छोड़कर बनाई जाती है। अब ये क्या है, देखो जैसे यहाँ पर कोई कैंडल है, अगर हमें ये अलग अलग 3 कैंडल को जोड़ के एक ट्रेंड लाइन बनानी है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी ये जो पार्ट है वो उसकी विक है, विक को जोड़कर हमने बनाई। अब इसी लाइन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि कैंडल इस प्रकार से आ जाती है, विक चाहे उसकी थोड़ी सी ऊपर है जो हमारी ट्रेंड लाइन की लाइन में नहीं आती, फिर भी हम इसको ऐसे ही जोड़ के कंसीडर कर लेंगे। हम ये ट्रेंड लाइन को ऐसे ऊपर तो नहीं कर सकते, तो हम इसकी बॉडी को जोड़ के ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। बराबर, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा ये ट्रेंड लाइन का पूरा कंसेप्ट। अभी हम डायरेक्ट अपने ट्रेडिंग के चार्ट पर जाते हैं जहाँ पर आपको मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ।
देखो ये निफ्टी का चार्ट है और 5 मिनट की टाइम फ्रेम में लगाया हुआ है। अभी इसमें हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन कहाँ पर लग सकती है। जैसे देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है। ये जो है वो पहला पॉइंट और यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट, बराबर। और यहाँ से इस प्रकार से हम इसको जोड़ सकते हैं। तब देख सकते हैं क्लियर कट कि यहाँ से जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो हमें एक अच्छा सा मूव निफ्टी में देखने को मिला, बराबर। चलो एक और ट्रेंड लाइन कहीं पर हम इसमें देखते हैं। देखो यहाँ पर भी एक ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट हम इस प्रकार से कंसीडर कर सकते हैं। और नीचे का अगर हम पॉइंट जोड़ना चाहें तो इस प्रकार से कुछ जोड़ सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ का लेवल इसने ब्रेकआउट किया तो ये ऊपर गया, एक बार नीचे जरूर आया लेकिन फिर से वो वहां से बहुत बड़ा मूव इसने दिया निफ्टी ने। अच्छा ये निफ्टी में तो हमने देखा, चलो बैंक निफ्टी में हम देखते हैं। देखो यहाँ पर इस प्रकार से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। जैसे ही इसका ब्रेकआउट यहाँ से आया, बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव हमें मिला। ये देखो रेंज बाउंड फ्लैट मार्केट में यहाँ से हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ये पूरा एक रेंज में मार्केट चल रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो डाउन में एक बड़ा सा बैंक निफ्टी में मूव हमें देखने को मिला। अब ये 5 मिनट का है, थोड़ा सा हम इसको 15 मिनट में कर देते हैं। कभी कभी 15 मिनट में भी हमें अच्छी मूवमेंट दिख जाती है ट्रेंड लाइन में। देखो आप यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और यहाँ से और इधर से ये, जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट आया आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव डाउन साइड के लिए हमें मिला। अभी आपने यहाँ देखा होगा कि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी वीक थी लेकिन उसको मैंने अवॉइड किया, निगलेक्ट किया। मतलब इतनी चीज़ें, इतनी अगर छोटी मोटी अगर डंडी बाहर निकल रही है या यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ बाहर निकल रहा है, तो ऐसी चीज़ों को हमें निगलेक्ट करना है। हमें ये पूरा का पूरा 1 पॉइंट गिन लेना है। यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और यहाँ पर 4th पॉइंट पर जब ब्रेकआउट आया तब यहाँ से डाउन साइड में बहुत बड़ा मूव हमने लिया। वैसे ही अगर हम स्टॉक में देखें, चलो मारुति का ले लेते हैं। मारुति का स्टॉक है, देखो ये पूरा का पूरा एक रेंज में चल रहा था,
लेकिन जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, तो हमें ऊपर की साइड पर एक अच्छा सा मूव मारुति के स्टॉक में मिला। ये मैंने 15 मिनट की लगाई है। मैंने आपको बोला कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको वन डे के चार्ट में लगाना थोड़ा सा अच्छा मूव दे सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक रेंज में चल रहा है। जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट दिया रेंज का, तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मूव अपसाइड के लिए हमें मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह नीचे मंथ है, बराबर। जैसे कि ये वन डे की टाइम फ्रेम है, तो उसके हिसाब से एक एक कैंडल जो है वो एक एक दिन की है। तो ये कौन से दिन की है? 14 अगस्त, सॉरी, हाँ 14 अगस्त। और ये जो है वो 18 अगस्त की है, बराबर। आप देख सकते हो कि कितना गैप अप खुला होगा 14 अगस्त के बाद। देखो यहाँ पर आप इस प्रकार से बना सकते हो। यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो आपको एक अच्छा मूव मिला था, बराबर, डाउन साइड के लिए। इस प्रकार से आप ट्रेंड लाइन को बना सकते हो। अब रिलायंस की बात कर लेते हैं। चलो वन डे की जगह हम 1 आवर के चार्ट पर आ जाते हैं अभी। देखो जी यहाँ पर ये जो है इस वाले पॉइंट से हम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मान सकते हैं, फिर डाउन साइड का मूव। सो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आप इसमें मास्टरी ला पाओगे। अब चलो बिटकॉइन में देख लेते हैं। ये एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन इसमें फॉर्म हो सकती है। देखो कितना जबरदस्त मूव, कितना जबरदस्त मूव। देखो ये एक रेंज में मार्केट चल रहा था बीटीसी का, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। आप देखो तो सही कितना बड़ा मूव, कितना यहाँ कितना पॉइंट्स है। अब ऑलमोस्ट 16,000 पॉइंट्स डाउन। और ये कितने टाइम में हुआ है पता है? ये 30 मिनट्स के कैंडल से, मतलब करीब करीब 11 अगस्त की ये जो कैंडल है, बाप रे कितनी डाउन। 11 अक्टूबर की जो ये कैंडल है, बराबर, उसके पहले की जो कैंडल थी, मतलब ऑलमोस्ट आप देखो तो 7 से 8 घंटे में इतना बड़ा मूव आया है, इतना फॉल किया है बीटीसी ने अपने ट्रम्प चाचा की कोई न्यूज़ की वजह से। टैरिफ लगाते रहते हैं ना, तो हो जाता है कभी कभी ऐसा बड़ा मूव मिल जाता है।
चलो, जैसे 30 मिनट्स में हमने देखा वैसे 15 मिनट्स में भी हम इसको देख सकते हैं। देख लो, यहाँ एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, और यहाँ से ये वाला, यहाँ से ब्रेकआउट किया तो इतना मूव आया बीटीसी में। तो ये है दोस्तों, बराबर है। देखो, कोई भी चीज़ आप अगर सीखो ना तो उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़रूरी है। आपको कम से कम 100 ट्रेंड लाइंस अपने चार्ट्स पर ट्रेडिंग व्यू में लगानी है, तभी आप किसी भी चीज़ की मास्टरी ला पाओगे। कम से कम बोल रहा हूँ, आप 400-500 भी लगा सकते हो, लेकिन कम से कम 100 तो करनी ही है प्रैक्टिस। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी ग्रिप आएगी उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेंड लाइन के टॉपिक में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।